नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ आप सबको अपनी जीवन की यात्रा, कैंसर यात्रा के बारे में बताने के लिए। प्लेटलेट्स कम हो गए, कीमोथेरेपी नहीं लगी। बोले जब 1 लाख आपकी हो जाए तब आइएगा। टाइम आ गया, 1 लाख फिर नहीं हुए। बोले फिर अब ब्लड लेट डालना पड़ेगा। बाई चांस था कि भाई ने उस समय दांत निकलवाया था, इसलिए उसका ब्लड दिया नहीं जा सका। 2 बोतल ब्लड की जरूरत है। साधना के बेटा अक्षत बोला मैं आता हूँ। पता चला उसको थोड़े दिन पहले डेंगू हुआ था, वो भी नहीं दे सकता। फिर क्या किया जाए। नीरा दीदी साथ थी, बोले 60 साल से ऊपर हो गई इसलिए उनका भी नहीं दिया जा सकता। अब कहाँ जाएं। भागते फिरते सोचते बढ़ते क्या करें क्या ना करें। फिर भूपेंद्र जैन जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने रोटरी क्लब के लोगों को तलाशा। मेरे भाई ने लॉयंस क्लब के लोगों को तलाशा। नीरा दीदी की लड़की निम्मी ने अपने साथियों को तलाशा। और फिर इतने लोग इकट्ठा हो गए कि मेदांता में कहा गया ये रहने दीजिए, ब्लड पूरा हो गया। 2 बोतल ब्लड दिया गया। चौथी कीमोथेरेपी पूरी हुई, 5वीं कीमोथेरेपी पूरी हुई, 6ठी कीमोथेरेपी पे फिर प्लेटलेट्स कम हो गए। अब क्या किया जाए। बोले 1 बोतल और खून चढ़ा के देखते हैं। 1 बोतल खून दे दिया गया। फिर बोले 2 दिन बाद आइएगा, शायद प्लेटलेट बढ़ जाए। पर नहीं, प्लेटलेट्स नहीं बढ़े। बोले कि अब तो समय भी पूरा हो गया, 6ठी कीमोथेरेपी भी आपकी पूरी नहीं हो पाई है, उसका पार्ट 1 ही पूरा हुआ है। कोई बात नहीं। डॉक्टर ने बाकी चेकअप्स पूरे किए। बोले कि ठीक है, आपका कीमोथेरेपी का ये ट्रीटमेंट अब पूरा हुआ। अब आप अपने डॉक्टर विनय देशमाने के पास अगली सलाह के लिए उनके पास चले जाएं। और मेरी सलाह केवल एक ये है कि आप एक जेनेटिक टेस्ट कराएं। जेनेटिक टेस्ट मेरे लिए फिर एक नई शब्दावली थी। बोले जी हाँ, एक ब्लड टेस्ट है, महंगा जरूर है, पर करवा लें। मैंने क्या होगा उससे। बोले अब ये मत जानिए, आप करवा लेंगी, बहुत जल्दी नहीं है तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सितंबर का महीना था, हम घर वापस आए। मुंबई के लिए अपॉइंटमेंट तलाशा, अक्टूबर का अपॉइंटमेंट मिला, हम वहाँ पहुँचे। डॉक्टर को बताया कि भी कीमोथेरेपी तो पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आपकी हेल्थ कैसी है। मैंने कहा अभी भी प्लेटलेट्स 1 लाख पे नहीं आए हैं। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे जनरल पोजीशन तो जनरल आपका जो दिख रहा है वो तो ठीक है। मैंने कहा हाँ, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। बोले गुड। फिर कुछ सोचा, फिर बोले मैडम एक सलाह दे रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल दीजिए। अब आप यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, तीनों को ही शरीर से निकलवा दीजिए। मैं तो चुप और गुमसुम। भाई ने बोला ऐसा क्यों डॉक्टर साहब। बोले मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इनको इतनी बार कैंसर हो चुका है कि अब इनके यूट्रस में ये जाने वाला है, निश्चित जाएगा, 99% जाएगा। वैसे आप एक जेनेटिक टेस्ट करवा लें। मुझे याद आया कि डॉक्टर वैद्य ने भी मुझे जेनेटिक टेस्ट के लिए कहा था। जीन्स या जो भी हेरिडिटरी में किस प्रकार की स्थिति है, आगे
कैंसर होने के यूट्रस में कितने चांसेस हैं, ये उस टेस्ट से पता चलेगा। गुमसुम सी मैं चुपचाप आ गई। 6 महीने बाद उन्होंने आने को बोला। ये भी सांत्वना दी कि एकदम जल्दी नहीं है, आराम से करवा लें, लेकिन करवाना जरूर पड़ेगा और जरूर करवाएं। लौटे उस घर में, जिस घर में मैं पिछले 6-8 महीने से आ जा रही थी। जी हाँ, ये मेरी सहेली का घर था। डॉक्टर सागरिका दामले, लाइफ साइंस की प्रोफेसर है, तो मेरे से जूनियर, पर दोस्ती हो गई। एक इंटीग्रेशन कैंप लगा था नैनीताल में, वहाँ वो मेरी दोस्त बनी और दोस्ती का सिला दे दिया उसने। समुद्र के किनारे सुंदर सा घर। मैं खिड़की पे आकर खड़ी हुई। लहरों की गर्जना, तेज उनका आना जाना मेरे दिलो दिमाग पर वही लहरें उठ रही थीं। मुझे लगा मैं त्रिशंकु हूं, त्रिशंकु बन गई हूं। अधर में न मौत आई, न मैं जी पा रही हूं। ये क्या है? क्यों मेरे साथ ये घटनाक्रम, ये परेशानी, ये दुख खत्म नहीं हो रहे? अश्वत्थामा सी जीने के मजबूर हूं। सोचती रही, अच्छे बुरे को नापती रही। फिर लगा एक और ढेरों परेशानियां हैं, दूसरी ओर एक भाई है जो पिछले 34-35 साल से मेरे साथ आ रहा है। कभी माथे पर कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं कि मैं अभी जा नहीं सकता हूं। एक भाभी है जिसने पूरा साथ दिया। भतीजी है तरु, भतीजा है जागृत। कोई रात ऐसी नहीं निकली जब उन्होंने मेरे पैर न दबाए हों। बिना कहे ठीक 10:30 बजे उठ के मेरे पास आना, मेरे पैरों को सुहलाना और मुझे सुला देना। मित्रों का अनमोल खजाना, चाहे साधना हो और चाहे सागरिका हो, ढेरों मित्र, मेरा स्टाफ, मेरे बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट्स, जिनके साथ रहकर मैं अपने कष्ट, अपने दुख भूल गई। अपनी बहनों का वो प्यार, वो स्नेह भुलाया जा सकता है? इनके प्यार को क्या मैं अपने कष्टों के तराजू में तौलूं? और यदि तौलती हूं तो निश्चित ही भारी ये स्नेह और प्रेम है। क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं आज के समय में मानवीयता की कमी है, पर मुझे लगता है कि खून के रिश्ते नहीं, मानवता के नाम पर, मानवीयता के नाम पर वो जो रोटरी और लाइन्स के अनेक लोग खून देने आए, डोनेशन देने आए, वो मानवता का आधार था। हम सभी को इन मानवीय भावनाओं को अपने साथ रखना चाहिए, अपने आप को अपने से मुक्त करना चाहिए। ये मेरा, ये हमारा, इन सब से हटकर यदि हम इस स्व से हटें तो शायद ये मानवता की भावना और फैलेगी। मुझ एक तक नहीं,
न जाने कितने जरूरतमंदों तक ये पहुंचेगी। किसी कवि ने कहा है, सुनो तुम्हारे भीतर ही संगीत निर्झर फूट रहा है, जरा सा अपने को अपनी सीमाओं से मुक्त तो करो, अपनी सीमाओं से मुक्त तो करो, दो दूसरों को अपनी हंसी, अपनी करुणा, अपना प्यार। फिर देखो कितना सुंदर है ये संसार, कितना सुंदर है ये संसार। इस सुंदर संसार को जो मैंने पाया, उसके आगे फिर कष्टों को लेकर, उसके दर्द को भूलकर आगे की राह पर मैं फिर चल पड़ी। चलिए आगे की राह में आपसे फिर मिलती हूँ, खुश होके मिलूंगी, चाहे कितनी भी परेशानियां हों। नमस्कार।